उधर माता जी का हालत बुरी है, जिसके 5 साल का लड़का यहाँ छोड़ के चला गया है। जवान लड़का परदेश जाता है, जब तक पहुंच के फोन न कह दे मम्मी पहुंच गए, तब तक जो लाग रहा था कि भैया का जनी पहुंचे कि ना आए। हिया तो भाई 5 साल का लड़का है, कौनो पतो नहीं है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हे राम, कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो, अपना दुख किससे कहा जाए, कोई मिले तो। कहने से दुख कम होता है, लेकिन कोई हमदर्द मिले तब, नहीं तो सब हंसते हैं। हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया। केहू कदहा राम महलाय तारी, केहू कदहा राम महल अटारी, केहू कदहा राम महल अटारी, केहू गए बंधाई देहा तटिया, केहू के बंधाई दिहा तटिया, केहू के बंधाई दिहा तटिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया। केहू कदहा राम बल बुद्धि विद्या, कदहा राम बल बुद्धि विद्या, केहू कदहा राम बल बुद्धि विद्या, केहू गए नारी देहा मतिया, केहू के मारी दिहा मतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया। केहू कदहा राम धन यो दौलत, केहू कदहा राम धन और दौलत, केहू से मंगाई देहा भिखिया, केहू से मंगाई दिहा भिखिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया। केहू कदहा राम बिटिया यो बेटवा, केहू कदहा राम बिटिया बेटवा, केहू का कहया निरोपसिया, केहू का कराया निर्बसिया, केहू का कराया निर्बसिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया, हे राम कैसे कही दिल के बतिया। आंखों से भर 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 अश्रुपात हो रहा है। एरी सखी मेरी गोद के खिलौना गयो, तजी के बिछौना बात मानी कई के मात के। अन्न बिन भूखे हुई हैं, पानी बिन प्यासे हुई हैं, चलत पग दुखे हुई हैं, मारग मजात के। अब तो हुई सखी साँझ होई है कहूँ बन माझ, झाली के झपेटा झाली के झपेटा, झटा फाट हुई है अंग के, झारी के झपेटा जगा फाट हुई है अंग के। अब तो हुई शाम, अब तो हुई शाम, क्यों न मई मैं भई बाँझ,
अब होई है बन माझ, क्यों न फाटे हिया मातु के, क्यों न फाटे हिया मातु के। रोते रोते सुनीति के आंखों की ज्योति चली गई। इधर ध्रुव का 6 महीना बीत गया। सारे देवता कह रहे हैं भगवान दर्शन दो, क्योंकि अगर मर गया ध्रुव तो जय प्राणवंता, जय प्राणी न प्राणवंता। जब ध्रुव अपनी सांस को रोके हैं तो पूरे ब्रह्मांड के सारे लोगों के सांसा अवरुद्ध हो गई। कहा महाराज अब तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी, सुनीति नंदन ध्रुव को दर्शन दो। आज भगवान अलसी पुष्प संकाशाय चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोली नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव मगन है, हृदय से दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय से खींच लिए। जब खींच लिए जैसे मणिधारी के मणि कोई ले ले। उपमा साधारण नहीं आचार्य जी, मणिधारी सर्प के मणि कोई ले ले, व्याकुल होता है उसी भांति इनकी आंख खुले। ध्रुव कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं, कौन स्तुति आवे। तुरंत अपनी 5 जन्य शंख भगवान गले पर लगा दिए, गाल पे लगा दी, कपोल पे स्पर्श कराए। ध्रुव वेद वक्ता हुए। स्तुतियां तो बहुत हैं लेकिन इस टक्कर की नहीं। यंतः प्रवेश वाच मीमा प्रसोक्ता संजीवयत्किल शक्ति धरा सुधा। अन्य सहस्त्र चरणौ श्रवणात्वगादी प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव इच्छा बताओ। ध्रुव कहे कि हम आपके साथ चलेंगे। लड़कन के आदत हुआ जैसे व्यवहार हो गए तैयार हो जाइए। भगवान कहे हमारे सामने मजबूरी है, आज आपको लेके जाएं तो दुनिया कहेगी कि ध्रुव को कोई जंगली जानवर खा लेंगे हो। जाओ ध्रुव तुम या जाऊं लई जाऊं, पूरे जग जाहिर न कराऊं, तो लोग कहें कि ध्रुव मरी गए कि को जाई जनावर खावू। इसलिए विश्वकर्मा कहे हाँ सरकार बताओ स्वर्ग के टक्कर का स्वर्ग बनाने में कितना समय लगेगा। हालत कापत गिरत विश्वकर्मा खड़ा भी। जब विश्वकर्मा खड़ा भी कहे महाराज नाथ बारिक सब क्यों मिलके अगर कार करी तो 36,000 वर्ष लाग जाए। 36,000 वर्ष। भगवान कहे ध्रुव आखिर 36,000 वर्ष प्रतीक्षा करना, क्यों ना अयोध्या चले जाओ। स्वर्ग से लाखों गुना सुंदर है अयोध्या। ये तापी सब वैकुंठ बखाने यद्यपि, लेकिन अमित प्रभाव। वाह बहुत बढ़िया। अयोध्यापुरी वैकुंठ से भी सुंदर है। कहा आपको अयोध्या का राज देते हैं 36,000 वर्ष के लिए। एक हट किए, एक अक्षौणी सेना प्रकट किए, ध्रुव को विदा किए। भगवान ध्रुव विचार किए किससे पहले मिले। माता दुई हैं, एक जन्म देने वाली
और एक भगवान से मिलाने वाली। पहले सुनीति से, नहीं सुरती से मिलेंगे। माता तो सभी जन्म देती हैं, असली माता वो है जो भगवान से मिला दी। आज जब आई तो जवन माता गोद में नहीं बैठने दिया, वही कह रही भैया को सिंहासन पे बैठाओ। ये कैसे हो रहा है? अरे जब भगवान की अनुकूलता आती है तो जो बुरे होते वो अच्छे हो जाते, नहीं तो बंधु विरोध कर सगरो, झगड़ो नीति हो तो सुधारा सचाटत, हित मीत सब बैरी बने, नारी सती से पति चित फाटे, और नात बात के बात न पूछत, अभू भूपति उचित न न्याय निपाटत, जो विधना प्रतिकूल भये, तब ऊट चढ़े पै कुकुर काटे। आज वही माई सिंहासन पे बैठा रही। महाराज कहे एक बात बताओ, तनिका अपने मम्मी से घटिया कह लिए तब राजा बने। गए सुनीति के पास तो जो हुआ पहुंचे हैं तो अखिया से दिखाई ना पड़ रहा। तो वही कहे माता जी आ गए। कहा भैया भगवान मिले? कहा हाँ मिले। कहा हम कैसे माने? यदि तुम सच्चे ध्रुव हो तो कर कर तूते दिखाओ कुमर, बिना आंखों की टक्कर में खाती, बुला राम को जाके दिलाओ कुमर, माता पिता मौसी सकल नगर को बुला राम की झांकी दिखाओ कुमर, तब हम समझें। तो आंख मूंदे, भगवान को पता नहीं, तुरंत खंजर निकाले, आप आ रहे हो कि हम आवे? तो सुनी ध्रुव की टेर, प्रभु लाई नहीं बोर, आज प्रगट भेट पाल हरि। बोले नारायण भगवान की जय हो। राजा कहे हमका कुछ ना दिखात बा। भगवान कहे अपना हाथ रख दो। जब हाथ रखे तो राजा की दृष्टि से भगवान, पूरा समाज भगवान का दर्शन पाया। ध्रुव को सिंहासन पे बैठाते हैं, सुनीति के साथ तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, उत्तम शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों के माध्यम से मारा गया। इधर ध्रुव बड़ा प्रयास करते हैं, यक्षों से युद्ध हुआ है। 10,000 यक्ष मार दिए, बृहस्पति आकर के युद्ध को बंद कराए। दावाग्नि में इनकी छोटकई मम्मी मर गई जल करके। यहीं पर ध्रुव के उत्कल होते हैं। उत्कल के महाराज अंग हुए। अंग की पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता से बेन नाम का लड़का पैदा हुआ। यतना अत्याचारी था, कहा सर्वदेवो मयो नृपहा। देवता पूजा बंद, अब राजा पूजा हुए। ब्राह्मण समाज उस समय टाइट था, मुका मुका कह के मार दिया। अब बिना राजा के राज कैसे चले? तो जंघे का मंथन किया गया, काला कलूटा बिला। कहा निषीदत्तम, बैठ जाओ बैठ जाओ। उससे निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। दाहिनी भुजा का मंथन हुआ, पृथु भगवान हुए। बोले पृथु भगवान की जय हो। बाई भुजा से अर्ची पैदा हुई। पृथु के प्राचीन बर्ही होते हैं, काल कन्या के माध्यम से उपदेशित किए जाते हैं। यहीं पर चौथा स्कंध समाप्त होता है। 5वें स्कंध में महाराज प्रियव्रत बुलाए जाते हैं। पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए, 7 महासागर बने। पृथु इन्हीं के परिवार में आग्रनेध होते हैं। आग्रनेध के नाभि हुए,
नाभ के कोनो संतान ना हुए तो यज्ञ करते हैं, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो, हमारे राजा के पुत्र नहीं, आप पुत्र बन के आओ। तो ऋषभ देव के रूप में भगवान आए। बोले ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव के राज्य में पानी नहीं बरसा तो भगवान अपने तपोबल से पानी बरसाए। इंद्र डर के मारा अपनी बिटिया जयंता का विवाह ऋषभ देव साथ के 100 लड़का पैदा होते हैं, जिसमें 80 कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो जाते हैं, 9 जोगेश्वर होते हैं, 81 हुए थे। हाँ, 9 जोगेश्वर होते हैं जिनकी कथा भैया 11वें स्कंध में आएगी। काबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिप्पलायना आबिर होत्रस्य दुमिला चमसा कर भाजना। आगे चल करके 10 भाई के साथ भरत जी राज करते हैं। राज बहुत दिन किए, फिर पृथ्वी को 9 खंडों में बांट करके अपना पुनः आश्रम में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। 9 द्वीप हुए हैं, जौने में बैठे हो ये जम्बू द्वीप है। 9 द्वीप में पृथ्वी का 9 भाग में बांट करके चले गए। जम्बू द्वीप में आप बैठे हैं, गंडकी नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, बैराग्य धारण करते हैं। एक दिन मृग का बच्चा, इनके मृगी गर्भिणी थी, आज छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो इनके सामने उसका बच्चा गिर गया। उसे धोए, साफ किए, लेके आश्रम में आए, बड़ी सेवा करते हैं। मृगासक्त होकर के जब प्राण निकला तो अगला जन्म इनका भी मृग का हुआ। जब मृग शरीर छोड़े तब ये अंगिरस्त गोत्र में ब्राह्मण खानदान में इनका जन्म हुआ। आज भैया दूसरा दिन था कथा के। आदौ हिराक्ष बध द्वितीय भरत जन्मना। आज तक भरत जन्म तक कथा कहनी थी। समय के आधार पर आपको सारी कथा सुनाए। अब 5:30 के ऊपर हो गया है। तब कल के प्रसंग में आप अजामिलोपाख्यान की कथा सुनेंगे, वृत्तासुर की कथा सुनेंगे, चित्रकेत की कथा सुनेंगे। आगे चल करके मरुजन्म की कथा सुनेंगे। प्रहलाद चरित्र है। समय से आवे, कथा का समय 2 बजे से 2 से 5:30, तो समय से आवे, कथा का आनंद लें। भाई अगर विलंब से आ